यीशु का है। पुनरुद्धार किसी ने आते नहीं देखा। ठीक 1 सदी पहले यूनाइटेड किंगडम दुनिया में ईसाई मिशनों का इंजन था। यहीं से विलियम कैरी भारत, हडसन टेलर चीन और डेविड लिविंगस्टोन अफ्रीका गए। ब्रिटिश चर्च न केवल जीवित था, उसकी महत्वाकांक्षा वैश्विक थी, पवित्र शास्त्र में निहित थी और महासागरों और साम्राज्यों में सुसमाचार का प्रचार करने से डरता नहीं था। लेकिन आज दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। अपने दर्ज इतिहास में पहली बार इंग्लैंड और वेल्स के आधे से भी कम लोग खुद को ईसाई मानते हैं। 2021 की जनगणना से पता चला कि केवल 40.2% खुद को ईसा मसीह का अनुयायी कहते हैं, जबकि बिना किसी धर्म को मानने वालों की संख्या 37% से अधिक हो गई है। और संख्या से परे कुछ और अधिक परेशान करने वाली बात बढ़ रही है, आस्था की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के प्रति कानूनी और सामाजिक शत्रुता। हाल के वर्षों में ब्रिटिश विश्वासियों को प्रार्थना जैसे सरल कार्यों के लिए कानूनी जांच का सामना करना पड़ा है। सेना के अनुभवी एडम स्मिथ कॉर्नर पर गर्भपात क्लिनिक के पास चुपचाप प्रार्थना करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। जीवन समर्थक अधिवक्ता इसाबेल वॉन स्प्रूस को मौन प्रार्थना के लिए भी 2 बार गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम लंदन में रशमूर बरो काउंसिल ने सार्वजनिक रूप से ईसाई पूजा और प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, जब तक कि ईसाई कानूनी समूहों ने इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। इस गंभीर पृष्ठभूमि में 7 जून को कुछ असाधारण घटित हुआ। हजारों विश्वासी संसद भवन के सामने एकत्र हुए। उनकी सामूहिक घोषणा जोरदार और स्पष्ट थी, यूनाइटेड किंगडम यीशु का है। प्रभारी का नेतृत्व इंजीलवादी डैनियल चंद और उनका मंत्रालय वॉकिंग लाइक जीसस कर रहे थे। चंद का मानना है कि ब्रिटेन में चर्च पर न सिर्फ बाहरी तौर पर बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी हमला हो रहा है और समय आ गया है, वह कहते हैं, विश्वासियों के लिए अपने विश्वास को चर्च की चारदीवारी से परे ले जाना चाहिए। पिछले साल इसी मंत्रालय ने ट्राफलागर स्क्वायर को 70,000 से अधिक लोगों से भर दिया था, जो कि बिली ग्राहम के उस स्थान पर खड़े होने के 70 साल पूरे होने का प्रतीक है। वह दिन प्रार्थना, आराधना, उपचार की गवाहियों और ऐसे क्षणों से भरा हुआ था जिन्हें कई लोग ऐतिहासिक कहते हैं। We will not be silenced by fear. We will not be subdued by tyranny. We will stand on the word of God. सार्वजनिक समारोहों की यह नई लहर एक मजबूत संदेश भेज रही है। ब्रिटेन में ईसाई धर्म पीछे नहीं हट रहा है, यह फिर से संगठित हो रहा है। वह राष्ट्र जिसने एक बार राष्ट्रों को सुसमाचार भेजा था, अब फिर से अपनी ही पुकार सुन रहा है। दृढ़ रहो, घोषित करना, साहस पूर्वक विश्वास करें। प्रभु, हम यूनाइटेड किंगडम में चर्च को ऊपर उठा रहे हैं। आस्था की अग्रिम पंक्ति में खड़े लोगों को मजबूत करें। सच को बिना किसी डर के बोला जाए और पुनरुद्धार फिर से शुरू हो, उसी धरती पर जहां इसने एक बार दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आमीन। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।